नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज में। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। चीनी कंपनी हुआवे और ZTE पर भारत में प्रतिबंध लगे, रविशंकर प्रसाद को भेजा पत्र। दूरसंचार के क्षेत्र में आने वाली 5G तकनीक में भी चीनी कंपनियों को नहीं घुसने देने की मांग उठने लगी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने आज ही केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री रविशंकर से यह मांग की है। संगठन का कहना है कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और डाटा सुरक्षा के लिए यह प्रतिबंध बेहद आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु तो भी बेटी को पैतृक संपत्ति में अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटियों के हक को लेकर बड़ा फैसला दिया है। अब पिता की मृत्यु संशोधित उत्तराधिकार कानून के लागू होने से पहले हो गई है, तो भी बेटी को संपत्ति में हक मिलेगा। हिंदू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति में बेटियों के लिए हक कानून बिल्कुल बेटे जैसा होगा। नवाज शरीफ की बेटी पर पाकिस्तानी पुलिस ने बरसाए पत्थर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ की कार पर पाकिस्तान की पुलिस ने मंगलवार को जमकर पत्थर बरसाए। मरियम को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के सामने पेश होना था। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ की पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज के समर्थक राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के कार्यकाल में घुसने का प्रयास कर रहे थे और इसी दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। मरियम ने कहा कि पुलिस के पत्थरबाजी से उनकी कार को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा, पुलिस मेरी कार पर हमला कर रही है। कल्पना कीजिए यदि यह बुलेट प्रूफ कार नहीं होती तो क्या होता। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी ने जब्त किया रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन और लैपटॉप। सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच कर रहे ईडी ने रिया चक्रवर्ती से कई राउंड की पूछताछ कर ली है। अब खबर है कि ईडी ने रिया के 2 मोबाइल फोन और लैपटॉप को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि ईडी को रिया के मोबाइल फोन और लैपटॉप से कुछ अहम जानकारियां मिल सकती हैं। इसके साथ यह भी खबर है कि ईडी ने रिया के भाई शौविक और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के मोबाइल फोनों को भी जब्त कर लिया है। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को दी मंजूरी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया ऐलान। लंबे इंतजार के बाद रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस कोरोना वायरस वैक्सीन की मंजूरी का ऐलान किया है। उन्होंने यह भी बताया कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस कोरोना वैक्सीन को अपनी मंजूरी दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी बताया है कि उनकी दोनों ही बेटियों को यह टीका लगाया जा चुका है। कोरोना पर बैठक में पीएम मोदी का दिल्ली सरकार पर बड़ा तंज। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के सीएम के साथ पीएम मोदी ने बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने राज्य को कोविड-19 से निपटने का मंत्र दिया है। पीएम मोदी ने साथ ही दिल्ली सरकार पर कोरोना पर जून में दिए गए बयान पर तंज भी कसा है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने कहा था कि 31 जुलाई तक राज्य में कोरोना के 5.5 लाख केस हो जाएंगे।
जीडीपी में आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट संभव अभी से हो, कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने की दिशा में काम। नारायण मूर्ति ने कहा कि भारत की जीडीपी में आज़ादी के बाद सबसे बड़ी गिरावट संभव है। उन्होंने कहा, एक नई प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया गया है जिसमें कारोबारी खुलकर कारोबार कर सकता है। नारायण मूर्ति ने कहा कि ग्लोबल जीडीपी में 5 से 10% तक संकुचन होने का अनुमान है। हमने कभी नहीं कहा क्राइम जीरो कर देंगे। बीजेपी नेता की हत्या के बाद यूपी मंत्री ने कहा। उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना ने बागपत में बीजेपी नेता की हत्या के बारे में कहा, हमने कभी नहीं कहा कि क्राइम जीरो कर देंगे। जहां कहीं भी अपराध होते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। वहीं अमेरिका में पढ़ रही छात्रा के साथ बुलंदशहर में हुई घटना पर उन्होंने कहा, दोषियों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने कहा, 15 अगस्त को पहली बार अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर फहराया जाएगा तिरंगा। प्रवासी भारतीयों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने कहा कि इस साल भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क पर तिरंगा फहराया जाएगा। साथ ही 14 अगस्त को एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर तिरंगे के रंगों के साथ लाइट सेरेमनी आयोजित होगी। इससे पहले टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर की तस्वीर प्रदर्शित हुई थी। एम्स निर्देशक ने कहा, अगर रूस की वैक्सीन सफल रही तो भारत के पास है मास प्रोडक्शन की क्षमता। दिल्ली एम्स के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने रूस की वैक्सीन विकसित करने के कामयाब होने के दावे पर कहा है कि अगर यह वैक्सीन सफल रही और प्रभावी रहती है तो भारत के पास इसका मास प्रोडक्शन करने की क्षमता है। उन्होंने कहा, इसके सफल होने पर ऐसी वैक्सीन जो अभी स्टडी ट्रायल में है वो भी जल्द आ जाएगी। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।